सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू डे 4 इन योगा सेशन विथ हार्मनी इन लाइफ। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने डे 3 कंप्लीट किया और अभी हम लोग डे 4 में हैं। आज ये जो हमने प्रेयर किया ना, ओम सहना भवतु, वो एक्चुअली योगा क्लास के चालू करने के पहले हम लोग करते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट प्रेयर है, क्योंकि इसमें ना हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं, गॉड से, परमात्मा से, ईश्वर से, सुप्रीम पावर से, नेचर से हम लोग प्रे करते हैं कि टुगेदर वी लाइक स्टूडेंट एंड टीचर, जो हमारा जर्नी है लर्निंग का, उसमें हम लोग हैप्पीली, जॉय के साथ में और हार्मनी के साथ में ये लर्निंग का प्रोसेस बना रहे। और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, जो हेल्दी एनर्जी चाहिए, वो हेल्दी एनर्जी के लिए हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि हमें टुगेदर वो प्रोटेक्टेड रखे, हेल्दी रखे और एनर्जेटिक रखे। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स बिगिन। नॉर्मल हम लोग वार्म अप से, नॉर्मल वॉक से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन का। एवरी डे ये जो सिंपल वाला जो वॉक है ना, वो सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है। आगे और पीछे वॉक लेते रहो, वॉक लेते रहो, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, सीधा वॉक, उल्टा वॉक, चेहरे पे लंबी सी स्माइल। याद है ना, स्माइल करना है। पूरे दिन में हम लोग कितना काम करते हैं, लेकिन यही सारा काम अगर हम लोग हैप्पी रह के करें, तो लंबी से स्माइल के साथ करें तो कितना अच्छा होगा। रिलैक्स। आज हम लोग ना कुछ स्टैंडिंग आसनास करेंगे और वो हमारे कोर को मजबूत करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग करेंगे। तो 2-3 आसना मैं आपको बताती हूँ जो हमारे कोर को मजबूत बनाता है, ठीक है, और हमें भी मजबूत बनाता है। दोनों पैर के बीच में 2 से 3 इंच का अंतर बना लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ इस तरीके से लेके जाना है, लेकिन अपने टोस के ऊपर और फिंगर्स के ऊपर खड़ा होना है, इस तरीके से। और जितनी देर तक आप खड़े रह सकते हैं ना, खड़ा रहना है। हम लोग 5 काउंट से हम लोग चालू करेंगे। 1 2 3 4
सांसों को भरते हुए, इनहेल करते हुए हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे वापस। 10 काउंट करेंगे इस बार, और सांस को छोड़ते हुए एक्सेल के साथ हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है। कम ऑन, वंस अगेन, स्टार्ट। इनहेल के साथ ऊपर, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। माउंटेन कितना स्ट्रांग होता है ना। अगेन हम लोग और एक बार करेंगे, इस बार हम लोग 20 काउंट करेंगे। मैं काउंटिंग नहीं करूंगी, मैं अपने मन में काउंट करूंगी, आपको आपकी तरफ से काउंट करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको आपके साथ बातें करना अच्छा लगता है, तो मैं बातें करते करते आसन कर रही हूँ। आप मेरी बातों को सुनिए और आप काउंटिंग कीजिए, ठीक है। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएगी, अपने पेट के मसल्स ऊपर की ओर खींचेगी, और फिंगर्स पैर के और टोज उसके ऊपर हमें खड़ा रहना है, ठीक है। 20 काउंट करेंगे हम लोग ना। माउंटेन की तरफ हमें मजबूत बनना है कि बाहर कितनी भी तकलीफ होने दो, कठिनाई होने दो, लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन आने दो, लेकिन हमें हिलना नहीं है, हमें डटे रहना है। हमें हमारे प्रयत्न को चालू रखना है, हमें हमारा कर्मयोग चालू रखना है। और कर्मयोग करते 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 कभी हमारी जो कठिनाई है ना, वो खुशी में बदल जाएगी ना, हमें पता भी नहीं चलेगा। रिलैक्स। तो हमें ना माउंटेन के जैसा ना वॉक लेते रहो, हमें माउंटेन के जैसा मजबूत बनना है। वो कैसा एक जगह पे ऐसा डटा रहता है, खड़ा रहता है, उसी तरीके से हमें भी हमारे मन को उतना मजबूत बनाना है, पावरफुल बनाना है। एक्चुअली बनाना क्या है, वो तो है ही, हमें सिर्फ उसको फील करना है, और हमें गहराई में जाके जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, उसको ना दिशा देके उनको राइट एक्टिविटी में लगाना है। तो लाइफ में जितनी भी कठिनाई है, प्रॉब्लम्स आती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसमें से ना हम लोग रास्ता निकल पाएंगे, सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। हमें माउंटेन के पास से ना मजबूती का क्वालिटी लेना है। बोलते ना कि अगर आंसू आते भी है, रोना भी है, तो मजबूरी का मत रो। मजबूर होके आंसू नहीं आने चाहिए, लेकिन मजबूती के आंसू आने चाहिए। ये कभी पॉसिबल है कि खुद से एक्सपेक्टेशन रखेगी ना, तो हम लोग मजबूत बन जाते हैं, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। और अगर औरों से, बाहर के वर्ल्ड में अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, तो हम लोग मजबूर बन जाते हैं। तो ट्राई टू बी मजबूत एंड नॉट टू बी मजबूर, ठीक है। वॉक, ये हमारे कोर के लिए बहुत अच्छा रहता है, ताड़ासन। इवन जो छोटे बच्चे हैं ना, जिनको हाइट बढ़ानी है, ठीक है, छोटे बच्चे के लिए, उनके हाइट इंप्रूवमेंट के लिए, उनके पोस्चर के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। तो एटलीस्ट जो छोटे बच्चे हैं, उनको अपने हाइट को इंक्रीज करने के लिए ना ये आसन करना ही चाहिए। एक्चुअली सारे आसन से हाइट में, हमारे पोस्चर में इंप्रूवमेंट होता ही है, बट ताड़ासन से थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ये हमारे एंकल को भी मजबूत बनाता है, हमारे पैरों में मजबूती देता है, कोर को मजबूत बनाता है, सारे मसल्स को, ये नीचे के लोअर बॉडी पार्ट को, कोर को मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड आसन में जाएंगे, वो है त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज।
क्या करना है ना, दोनों पैरों के बीच में कम से कम 4 फीट का अंतर रखना है, 4 से 5 फीट का ऐसा अंतर बना दीजिए। दोनों हाथों को ऐसे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट तरफ, राइट हैंड को राइट तरफ ऐसे फैला दीजिए। अभी लेफ्ट लेग है ना, उसका जो फीट है वो ऐसे लेफ्ट की तरफ इस तरीके से आपको बेंड करना है, और राइट लेग को एज इट इज जो जैसा है वैसे उसका सामने की तरफ जो हमारा टोज है या हमारे फिंगर्स, यानी एज यूजुअल ऐसे ही सीधा फिट रखना है। लेफ्ट फिट को लेफ्ट के साइड लेके जाना है। दोनों पैरों, दोनों हाथों को ऐसा सामने की ओर, अब क्या करना है, यहाँ से ना ये वेस्ट के, ये हिप के एरिया को ना थोड़ा ऐसे ट्विस्ट करना है, ठीक है। फिर अपने अपर बॉडी को ना जितना हो सकता है उतना आगे की तरफ लेके जाना है, लेफ्ट के साइड, ऐसा लेफ्ट के साइड लेके जाना है। और वो पाता है ऐसे नीचे की ओर जाके हमारे एंकल को या ऐसे पीठ के पास हाथ रख के ऊपर की ओर, आसमान की ओर देखना है। हमारा दोनों हाथ ना ऐसा सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। जितनी बनती है उतनी आप बनाइए। स्लोली ग्रेजुअली प्रैक्टिस के साथ आपका पोस्चर इम्प्रूव हो जाएगा। ये हमारे थाइस के मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कोर मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। डाइजेशन को भी अच्छा करता है। 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, रिलैक्स। लेफ्ट लेग को, फीट को ऐसे नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएंगे, और राइट फीट को राइट साइड सामने की ओर ऐसा लेके जाएंगे। अगेन लेफ्ट साइड से अपने कमर को इस तरीके से ट्विस्ट करना है, यहाँ से जो लोअर बॉडी का ये जो हिप का जो एरिया है ना साइड का, उनको ऐसे ट्विस्ट करना है, ठीक है। और ऊपर के बॉडी को राइट तरफ लेते हुए सीधा रखते हैं। अगर पॉसिबल होता है तो नीचे की तरफ जाना है। अगेन आसमान की ओर, स्काई की तरफ देखना है। फाइव काउंट करेंगे, 1 2 3 4, रिलैक्स। ये हमारी कोर को मजबूती देता है। जो हैमस्ट्रिंग के मसल्स है पैरों में, उनको भी मजबूती देता है, उनको स्ट्रेच करता है। साइड बॉडी को ट्विस्टिंग मिलता है, तो वहां पे भी, यहाँ का जो भी बॉडी पार्ट है वहां पे भी स्ट्रेच मिलता है, तो वहां के ऑर्गन को भी, वहां के ऑर्गन भी यानी हेल्दी बनता है। हमारा पोस्चर भी इम्प्रूव होता है इससे, ठीक है। वॉक लेते रहो, कम ऑन। कुछ ना करने से कुछ तो करना अच्छा है ना। सिंपल वॉक तो
एक्टिवेशन बहुत जरूरी है पूरे योगा के सेशन में। इतना कुछ योगा अगर नहीं भी कर पाते हो तो भी सिंपल वॉक तो लेना ही है, ठीक है। रिलैक्स। अब हमें क्या करना है ना, थोड़ा सा फन एक्टिविटी हम लोग करते हैं। क्या करेंगे, दोनों तरफ जो अभी मैंने आपको ताड़ासन सिखाया ना, उसमें आगे की तरफ ना, अगर पॉसिबल होता है तो करिए, नहीं होता है तो नॉर्मल वॉक या फिर आप ताड़ासन में भी खड़े रह सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा ना, अपना जो एंकल का, यानी जो हमारा एंकल है, पीठ है, हमारे पैरों को मजबूती मिलती है और हमें ना बैलेंस, हम लोग बैलेंसिंग कैसे करना है ना, वो बॉडी के थ्रू हम लोग सीखते हैं। हाथ इनहेल के साथ ऊपर, फिंगर्स पे, टोस पे खड़ा रहना है। कैंट वॉक करेंगे, कैंट टाइम आगे की तरफ, कैंट टाइम पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ से कर दो, आगे जगह ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट वॉक, रिवर्स। अगेन। Five, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4. की तरफ आएगी, रिलैक्स। वॉक लेते रहो। अब क्या करना है ना, अपना ये जो साइड का, यानी जो ये है ना पार्ट फीट का, लेफ्ट फीट के पास, ये लेफ्ट कॉर्नर के पास, और राइट फीट का ना ये राइट कॉर्नर, उस पर थोड़ा सा स्लाइड बैंड करके हमें स्लोली 5 टाइम्स वॉक करना है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये ना बहुत सिंपल दिखता है एक्सरसाइज, लेकिन ये अपने पैरों के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इस तरीके से बैंड करना है। ये जो लेग है उसको ऐसा ओपन करना है, फीट को इस तरीके से ओपन करना है। ये अपनी फीट है, उनको ना इस तरीके से ओपन करके आगे चलना है। स्टार्ट। बैक। किसी को ना एंकल पे, फीट पे, तलवे पे बहुत पेन होता है, तो इनसे आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। और एक बार। अब क्या करना है, हो सकता है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ठीक है। डिफिकल्ट को ओवरकम करके ही हमें हमारा विल पावर, हमारा फायर एलिमेंट है ना, वो हमें मजबूत बनाना है। इस तरीके से ना स्लाइड बैंड होगा आपका नीज, और ये लेफ्ट लेग है ना, उसका ये तरफ का कॉर्नर, और राइट लेग का भी अंदर का कॉर्नर, इनर कॉर्नर, उस पे हमें ऐसा खड़ा होना है।
और बाद में हमें वॉक करना है ऐसे आगे की तरफ। उसमें क्या होगा ना, आपका हाथ ना ऐसा सीधा नहीं रह के ना ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ही वैसा बना है कि बाय डिफॉल्ट ना हमारा पैर ऐसे मुड़ता है तो हाथ भी हो जाएगा, लेकिन हमें अवैध होकर हाथों को सीधा रख के चलना है। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। नॉर्मल हम लोग 5 फीट आगे जाएंगे, 5 फीट पीछे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अभी 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। देखो इस तरीके से करना है, मैं आपको आगे की तरफ से भी बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, देन पीछे जाना है। रिलैक्स। वॉक लेते रहो। आज ना हम लोग 5 एलिमेंट जो है ना, शायद आप सबको पता ही होगा कि हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बना है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, नाउ नॉर्मल जॉगिंग, नॉर्मल वॉक करिए, लेकिन थोड़ा फास्ट। आज ना हम लोग खड़े खड़े ना एक ब्रीथिंग का एक्सरसाइज करेंगे, जिसको जॉयफुल ब्रीथिंग नाम दिया है। करना क्या है, हमें ना इस तरीके से, लेकिन जब एक ब्रीथिंग के साथ ऊपर की तरफ हम लोग ऐसे बॉडी को फैलाते हैं ना, तभी ना लाइफ में जितने भी अपॉर्चुनिटीज है ना उनको वेलकम करना है। और ब्रीद आउट के साथ में जब हम लोग माउथ से यानी ब्रीद आउट करेंगे, सांस को हम लोग एक्सहेलेशन हम लोग माउथ से करेंगे, इनहेलेशन हम लोग नोज से करेंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग 10 टाइम करेंगे, लेकिन ब्रीद आउट के साथ में खुद को एक टाइट हग देना है, खुद को लव करना है, खुद को केयर दिखाना है। इससे क्या होगा ना, कोई भी छोटा मोटा स्ट्रेस है, टेंशन है, वो सब में आपको रिलीफ मिल जाएगा और आपको अंदर से एक जॉय फील होगा, एक अच्छा पीसफुल आपको आपका माइंड हो जाएगा, आपको पीस मिलेगा। ठीक है, लेट्स बिगिन। इनहेल, एक्सहेल। हमें क्या करना है, देखो नोज से ना, इनहेल नोज से करना है, माउथ से ना हमें एक्सहेलेशन करना है। इनहेलेशन फ्रॉम नोज, एक्सहेलेशन फ्रॉम माउथ। ठीक है, इनहेल के टाइम बॉडी को फैलाना है, एक्सहेल के टाइम बॉडी को सिकोड़ लेना है और हग करना है। ठीक है, इनहेल के टाइम पे हमें अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करना है, एक्सहेल के टाइम पे हमको फील करना है कि हम खुद को केयर कर रहे हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, खुद को लव दे रहे हैं, ये फीलिंग होना चाहिए। स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। इनहेल, एक्सहेल। अब मैं नहीं बोलूंगी, आपको अपने आप करना है 10 टाइम। ठीक है, inhale,
exhale from mouth। ठीक है, अब हम लोग बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बटरफ्लाई पोज करेंगे। ठीक है, जो आसनास ऑलरेडी हमने सीखे हैं वो करने हैं पहले, और एक दो आसनास हम नए भी लेंगे। अपने लेग पहले दंडासन की पोजीशन में आप बैठ जाइए। देन अपने पीठ को जॉइंट करके ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। आपके थाइस ओपन होनी चाहिए यहाँ से, और बटरफ्लाई की तरह हमें अप एंड डाउन करना है। 10 करना है। आइज क्लोज करके करिए। मैं काउंटिंग नहीं दे रही हूँ, आपको करना है 20 टाइम्स करिए, या फिर मैं जब तक आपको रिलैक्स नहीं होती हूँ तब तक करिए। ठीक है, स्टार्ट। क्लोज योर आइज। नॉर्मल सांस लेते हुए जितने भी नेगेटिव इमोशंस है ना वो रिलीज हो जाएंगे। आप बटरफ्लाई पोज करोगे ना तो आपको अंदर से एक पीस मिलेगा, को रिलैक्सेशन मिलेगा। बाहर का हम लोग वर्ल्ड देखते हैं ना तो उसमें अर्थ है, वाटर है, एयर है, सन है, फायर के इसमें सन, मून। देन स्पेस के लिए देखेंगे तो आसमान है, स्काई है। लेकिन कितनी अच्छी बात है ना, यही अर्थ, यही वाटर, यही फायर, यही एयर एलिमेंट, यही स्पेस एलिमेंट, टुगेदर ये पांचों एलिमेंट हम ह्यूमन बींग्स में समाया हुआ है। यूनिवर्स ने कितना अच्छा क्रिएशन किया है ना हमें बना के। सोचने जैसी बात है कि बाहर हम लोग देखेंगे तो अर्थ एक एलिमेंट है, वाटर एक अलग एलिमेंट है ना, फायर एक अलग एलिमेंट है बाहर के वर्ल्ड में, एयर अलग से एक एलिमेंट है, और स्पेस भी। लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी को हम लोग देखेंगे तो 5 एलिमेंट टुगेदर बनके पांचों एलिमेंट को साथ में जोड़ के हम ह्यूमन बीइंग को ना यूनिवर्स ने क्रिएट किया। रिलैक्स। अब ना आगे की ओर आइए, थोड़ा सा आगे की ओर। जिनका लोअर बॉडी का मसल इतना ओपन नहीं होता है, ये थाइज इतने ओपन नहीं होते, तो अपने एल्बो से ऐसा टक करके आगे जाएंगे। रिलैक्स। गौमुख आसन में आएंगे, इनका काउंटर पोज है। दोनों हाथों को फैला दीजिए। लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ, राइट हैंड को नीचे की तरफ डाल के दोनों हाथों के फिंगर्स को पकड़ के इस पोजीशन में आना है, गौमुख आसन में। क्लोज योर आईज। जब तक आपको बोला नहीं जाए आप आसन में से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखिए आपका। लेकिन कभी कभी लगता है कि ठीक है ना, ये 5 एलिमेंट से हम लोग बने हैं तो उसमें यूनिवर्स का क्या रोल है। बट यूनिवर्स का है, जैसे कि बोला जाए कि एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि आप अपोजिट डायरेक्शन में आ जाइए। जैसे कि अभी राइट लेग को
नीचे और लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ रख के राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट हैंड को नीचे और इस तरीके से दोनों हाथ को पकड़ लेना है। क्लोज योर आईज। तो एग्जाम्पल की मैं बात कर रही थी, पहले हम लोग 5 काउंट करके आसन में से बाहर आते हैं, फिर हम बात करते हैं। 1 2 3 4 रिलैक्स। आज हम कैमल पोज करेंगे। कैमल पोज के बाद में ना हम लोग और 2 आसन सीखेंगे, ठीक है। वज्रासन आपको बताया गया है ऑलरेडी। वज्रासन में आपको लंच के बाद, डिनर के बाद, खाना खाने के बाद आपको बैठना है, ठीक है। आपकी हील पे बैठना है, आपके टोस पे नहीं बैठना है। जिन किसी को तकलीफ है घुटन की या फिर बैठने में, सीनियर सिटीजन है, किसी को थाइस इसमें नीज में प्रॉब्लम है, तो नी के पास तकिया रख के और अपने यहाँ पे इनर थाई के पास आप कुशन रख के आप ऐसे बैठ सकते हैं, ठीक है। कैमल पोज करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड को पाम को राइट शोल्डर पे इस तरीके से खड़ा हो जाना है अपने नीज पे। आपका जो टोज है, फिंगर्स है, वो ऐसे बैकवर्ड की तरफ जाना चाहिए, ऐसा नहीं रखना है। टोज पे यानी प्रेशर नहीं देना है, इस तरीके से लेफ्ट हैंड लेफ्ट हिल पे, राइट हैंड राइट हिल और पीछे की तरफ। हार्ट चक्र को ओपन करता है, लोअर बैक को मजबूती देता है। किसी को वॉइस डिसऑर्डर है तो उसमें राहत मिलता है। थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। रिलैक्स। बालासन में, वज्रासन में आके ऐसे अपने बॉडी को आगे की तरफ लेके जाके बालासन में आराम करेंगे। इसको काउंटर पोज बोलते हैं, ताकि हमारे मसल पे अगर कोई प्रेशर आया है, टेंशन आया है, तो वो रिलीज हो जाता है, उसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब जब भी बालासन में जाते हो ना, तभी आपका जो थर्ड आई चक्र है ना, वो फ्रेश होता है जमीन पे। तो उससे क्या होता है ना, आपका जो इनर इंट्यूशन है ना, वो भी आपको मिलने लगता है। यानी कि आपका आई चक्र भी ओपन होने लगता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, आई चक्र ऐसे ही ओपन नहीं होता है, लेकिन जो आई चक्र है ना, उसको हम लोग थोड़ा बहुत एक्टिवेट कर देते हैं बालासन में। रिलैक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, आपको मलासन जो मैंने बोला था ना, एक बार सिर्फ मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, ऐसे दोनों लेग में ना दौड़ करके दोनों फीट में ऐसा हिप पार्ट अंदर रख के आपके हिल पे ऐसा फीट पे बैठ जाना है। आपके ऐसे फीट के ऊपर ना बैठना आपको इस तरीके से, और दोनों एल्बो से थाई को ऐसे बाहर की ओर खींचना है। नमस्ते मुद्रा में इस तरीके से आपको बालासन में बैठना है।
बोला था जैसे वैसे मॉर्निंग में आपको लुकवार्म वाटर के साथ सिप सिप करके पानी पीना है और मलासन में बैठना है। इससे आपका एलिमिनेशन प्रोसेस अच्छा हो जाएगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा और जिन किसी को भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है ना, वो इश्यू आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मॉर्निंग को करना है। उससे आपका जो पेट के यानी जो तकलीफ है, जिनको पेट साफ नहीं आता है अच्छे से, उसमें भी यानी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देख जाना है। सुप्त कोणासन हम करेंगे। हमारा बात बाकी है, जो हमने बोला था ना कि 5 एलिमेंट साथ में मिल गए तो ह्यूमन बॉडी बन गया, तो वो रियल है या क्या रियल है, उसके ऊपर जो बात करना है मैं आपको करती हूँ। पहले हम लोग एक नया आसन सीख लेते हैं। आपके दोनों फीट को हिप के पास लेके आइए। लेफ्ट लेग के एंकल को राइट लेग के थाई पे इस तरीके से बैंड करके रखना है एंड आपके दोनों हाथ के फिंगर्स से जो इनर थाई है राइट फीट का, राइट लेग का, उसको ऐसा पकड़ के ना ऐसा पकड़ के ना आगे की ओर जितना पॉसिबल होता है ना खींचना है। ये आसन ना सोने से पहले भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ना आपको स्ट्रेच फील होगा, यहाँ के मसल्स पे, इनर थाई के मसल्स पे, हिप्स के मसल पे स्ट्रेच फील होगा। होना ही चाहिए, अगर नहीं होता है तो आप अच्छे से आसन नहीं कर रहे हो। अपने पेट के पास ऐसा लेके आइए अपने दोनों पैरों को और 10 काउंट करेंगे। 1 नॉर्मल ब्रीथ करना है, 2 3 4, इसको सुप्त कपोतासन कहते हैं, 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। अपोजिट लेग पे भी करेंगे, दूसरे लेग पे करेंगे। राइट लेग को लेफ्ट थाई के पास, राइट लेग के एंकल को रखना है लेफ्ट थाई के पास। ठीक है, नी के पास, थोड़ा नी और थाई के बीच में, और दोनों हाथों से लेफ्ट लेग के इनर थाई के पास ऐसा पकड़ के आगे की ओर तक खींचना है। आपकी लेग के मसल को ना काफी स्ट्रेंथ मिलता है इससे, और ओपनिंग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। आपकी जो हिप के पास, इनर थाई के पास जो साइड के जो मसल्स है ना, उनको काफी ओपनिंग मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी, और आपके माइंड को भी रिलैक्सेशन मिलता है आसन से। स्ट्रेस कम होता है, शांत हो जाते हैं।
ढीला छोड़ देंगे। अपने हाथ के पंजे को आसमान की ओर रखेंगे। पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। शवासन में आएंगे, कॉर्पस पोज में। डीप ब्रीथ करके, डीप ब्रीथ इन करके ब्रीथ आउट करेंगे। अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। कोई तो शक्ति है जो ये वर्ल्ड को चलाती है, बाहर के वर्ल्ड को भी और हमारे अंदर के वर्ल्ड को भी। लेकिन ये फील तो होता है हमें, लेकिन अपना जो लॉजिकल माइंड है ना, वो कभी कभी बोलता है कि हमने तो भगवान को देखा नहीं है, फील तो किया है ना वो एनर्जी को। उसके लिए यानी मैं हमेशा एक एग्जाम्पल मेरे माइंड में रखती हूँ कि एक पोर्टर है, एक कुम्हार है जो मटके को बनाता है। तो वो मटके को बनाने के लिए क्या चाहिए? तो मिट्टी चाहिए, है ना। मिट्टी होगी तो एक मिट्टी का पॉट बन पाएगा। तो मिट्टी का उनको रिक्वायरमेंट होगा। पानी चाहिए वो मटके को बनाने के लिए, फिर धूप चाहिए उनको देने के लिए, वो मटके को बनाने के बाद सुखाने के लिए, है ना। देन हवा भी चाहिए उसको सूखने के लिए। तो ये 5 एलिमेंट को यूज करके ये पोट बनता तो है, लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही रख दिया। समझो एक साइड पे हमने मिट्टी का ढगला कर दिया, मिट्टी रख दी, पानी का एक बाउल, एक पानी का यानी एक हम लोगों ने बर्तन भर के रख दिया, ठीक है। हवा आ रही है, धूप मिल रही है, तो वो मटका बन जाएगा क्या? नहीं बनना है। उनको बनाने वाला कोई है। जब वो पोर्टर है, वो अपने हाथों से ये 5 एलिमेंट पे काम करता है ना, तब जाके वो मटका बनता है। तो यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो बनाता है मटके को, तभी मटका बनता है। सिर्फ मिट्टी को, पानी को, धूप रखने से, हवा लाने से मटका बन नहीं जाता है। मटके को बनाने वाला कोई है। इसी तरीके से ना ये 5 एलिमेंट जुड़ जाने से ना ये जो इंस्ट्रूमेंट है अपना, ये बन नहीं जाता है। उसको बनाने वाला भी कोई है, कोई शक्ति है, कोई पावर है जिसने हमें बनाया है। तो ये 5 एलिमेंट मिलके जोड़ के इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट यूनिवर्स ने बनाया है, और वो हम है। तो हमें उनका खुशी होना चाहिए। मदर अर्थ को, यूनिवर्स को, ये शरीर हमें एक दिन वापस देना है, क्योंकि ये उन्होंने बनाया है। वी आर द क्रिएशन ऑफ अ सुप्रीम क्रिएटर। लेकिन हमें ना ये बॉडी का, ये माइंड का, इंटेलेक्ट का, खुद का वैल्यू करना चाहिए। हमारे पास अच्छा खासा वेल्थ है, अच्छी जॉब है,
या फिर अच्छा हमारा नेम एंड फेम है तो ही हमारा वैल्यू है ना, वैसा नहीं है। वी आर अ ह्यूमन बीइंग और सुप्रीम क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, तो उसका भी एक वैल्यू है, तो हमें खुद को वैल्यू देना चाहिए। ये सब लेबल होने से ही हमारा वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारा खुद का भी अलग से एक वैल्यू है, ये हमें हमेशा याद रखना है। दूध में शक्कर डालोगे, ड्राई फ्रूट डालोगे, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, लेकिन मिल्क का भी अपना एक वैल्यू है ना। इसी तरीके से ना ये सब नेम एंड फेम होगा, एक्सटर्नल जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो हमारे लाइफ में होंगे तो हमारा वैल्यू बढ़ जाता है, लेकिन वो कम ज्यादा होने पे भी हमारा वैल्यू कम नहीं हो जाता है। हमारा वैल्यू तो है ही, ये हमें नहीं भूलना है। तो हमें खुद का वैल्यू करना है और यूनिवर्स को थैंक यू बोल के हमारे मन, बुद्धि और इंटेलेक्ट का ध्यान रखते हुए, केयर करते हुए, उनको प्यार देते हुए हमें यूनिवर्स का सबसे अच्छा साधन बनके, इंस्ट्रूमेंट बनके, यूनिवर्स के लिए, वर्ल्ड के लिए, अपने खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी सेल्फलेस काम करना है। अपने अंदर की वॉइस को सुनना है और खुद को यूनिवर्स के साथ, उनके पावर के साथ जोड़ के हमें वो पावर को पूरे वर्ल्ड में हार्मनी बनाए रखने में और हमारे इनर वर्ल्ड की हार्मनी को फील करने में यूटिलाइज करना है। राइट साइड टर्न हो जाएगी और धीरे से बैठ अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। स्ट्रेच कीजिए, क्योंकि 8 से 10 मिनट हम लोग शवासन में रहे तो ऐसा ना हो जाए कि अभी नींद आने लगे, एकदम रिलैक्स मोड में चले गए मुझे। स्ट्रेच करो बॉडी को थोड़ा ऊपर की तरफ, फिंगर को लॉक करके ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आपके पेट के मसल, साइड के मसल के पास आपको ना स्ट्रेच फील होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट, अपना खड़े खड़े अगर माउंटेन पोज नहीं कर सकते हो ना, थोड़ा डिफिकल्टी आता है, तो आप बैठ के भी कर सकते हो इस तरीके से। अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाना है। रिलैक्स। योग मुद्रा, नॉर्मल पलाठी मार के बैठिए या फिर अर्ध पद्मासन में बैठिए, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल होता है। राइट हैंड की ऐसी मुट्ठी बनानी है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ लेना है, पीछे की तरफ दोनों हाथों को रख के इनहेल
करके एक्सेल के साथ में नीचे झुकना है, नीचे की तरफ बॉडी को लेके जाना है और अगेन ऊपर आएगी तभी ब्रीथ इन, नीचे जाते हुए ब्रीथ आउट। रिलैक्स हो जाइए आप। मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी बातों का सॉल्यूशन चाहिए ना, वो सारी बातें आप मदर अर्थ को बता दीजिए। अपना जो बॉन्डिंग है ना, रिलेशन, वो मदर अर्थ के साथ मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। हमें हमारी भूमि के प्रति, मदर अर्थ के प्रति रिस्पेक्ट फील करना है, उनका वैल्यू करना है। हम लोग लाइफ में स्टेबल रह सकते हैं। वी कैन वॉक, वी आर हियर, हम लोग यहाँ पे हैं। उसका रीजन, सबसे बड़ा पार्ट ना उसमें अर्थ प्ले करता है, रोल प्ले करता है सबसे बड़ा। अर्थ अगर जमीन ही नहीं होगी तो हम कहाँ पे होते, हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं होता। हमारे रूट के साथ, जैसे एक पौधा बनता है तो उनका जो रूट है ना, वो जमीन के अंदर होता है। रूट जितना मजबूत है ना, उतना पौधा मजबूत होता है। तो हमारा रूट के साथ में, हमारा जो रूट है, हमारा जो मूल संबंध है, हमारा वो मूल संबंध मदर अर्थ से चालू होता है। तो हमें उनके साथ हमारा बॉन्डिंग बनाना है। जितनी भी आपकी बातें हैं, क्वेश्चंस है, वो मदर अर्थ को आप बता दीजिए और आप फ्री हो जाइए। रिलैक्स। और एक बार जाएंगे नीचे की तरफ, अपनी बॉडी को लेके जाइए जितना हो सकता है। जब आप मदर अर्थ को ना अपनी सारी बातें बता देंगे ना, तो आप लाइट हो जाएंगे, अंदर से बहुत अच्छा फील करेंगे। और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने लगेंगे। रिलैक्स। हमारी मदर के साथ हमारा कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहता है। हम जब कभी भी कोई तकलीफ में आते हैं, कोई प्रॉब्लम में आते हैं, तो हमें तुरंत हमारी माँ याद आती है, हमारी मम्मी याद आती है। तो मदर अर्थ है ना, वो हमारी मदर की भी मदर है, हम सबकी मदर है। तो मदर अर्थ को ना हमें जब भी ऐसा लगता है, लोनलीनेस लगता है, जब भी लाइफ में
स्टेबिलिटी नहीं लगती है, या जब भी लगता है कि जो मेरा जो रूट है वो वीक हो रहा है, तो आप समझ लेना कि मदर अर्थ के साथ में हमारा जो बॉन्डिंग है ना वो मजबूत नहीं किया है। तो हमें करना क्या है कि ना रोज जब भी हम लोग मॉर्निंग को उठते हैं तो कम से कम एक बार मदर अर्थ को नमस्ते करके थैंक यू तो बोल सकते हैं ना, थैंक यू मदर अर्थ है। तो उसमें पौधे, अनाज, प्लांटेशन सब होता है। अगर मदर अर्थ ही नहीं होता तो हवा, पानी, धूप कितना भी मिलने दो, ये जो हम भोजन करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, वो एनर्जी के लिए हमें जो बोलते ना कि हम जिन पे डिपेंडेंट है वो कहाँ से मिलता हमें। तो रोटी, कपड़ा और मकान तीनों बोलते हैं ना कि तीनों हमारा मदर अर्थ के साथ रिलेशन मजबूत होता है ना, उस तरीके से हमें यानी रिलेशन हमारा मदर अर्थ के साथ मजबूत है ही, लेकिन उनको फील करने में, उनके साथ जुड़ जाने पे हमें पता चलता है कि हम कितने मजबूत हैं, वो हम उसको फील कर सकते हैं। हम क्यों वीक हो जाते हैं लाइफ में, हमारा बॉडी कभी कभी क्यों हमें साथ नहीं देता है, क्योंकि हमारा जो मदर अर्थ के साथ जो रिलेशन है, जो हमारा बोलते ना रूट मजबूत होना चाहिए, वहां पे हम लोगों ने काम नहीं किया। तो ऑलवेज बी थैंकफुल मदर अर्थ को, जिनकी वजह से हम हैं यहाँ पे। ठीक है, आज हमें ना अभी नाड़ी शोधन करना है। फाइन, नाड़ी शोधन आपको सिखाया था मैंने 2 लेक्चर्स में, आज हम लोग फिर से करेंगे, साथ में करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको नाड़ी शोधन करने के बाद में आपको आज भी ओम चैंटिंग करना है, या फिर कोई म्यूजिक प्ले करके, या फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शांत होके साइलेंस में 10 मिनट बैठना है। ठीक है, पहले हम लोग नाड़ी शोधन करते हैं, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। मिडल फिंगर, पॉइंटर फिंगर आई चक्र के पास में, थंब राइट नॉस्ट्रिल के पास में, और रिंग फिंगर को लेफ्ट के पास में। ठीक है, लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में, लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई के पास, राइट हैंड आई चक्र पे दोनों फिंगर, राइट के पास थंब, लेफ्ट के पास रिंग फिंगर। क्लोज योर आईज, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out. Close your right side nostril. Breathe out from left. Breathe in. Close your left. Breathe out from right. Breathe in. Close right. Breathe out from left. Breathe in. Close left. Breathe out from right. Breathe in from right. Close your right. Breathe out from left. Breathe in. Close your left. Breathe out
फ्रॉम राइट। कंटिन्यू करिए और अगले 2 मिनट तक करना है अपने आप। जल्दी जल्दी ब्रीथ नहीं करना है, स्लोली एंड डीप ब्रीथिंग करना है। तो उनका पूरा बेनिफिट मिलेगा। अपनी आंखों को बंद रखिए। अपनी ब्रीथ को फील कीजिए। एक्चुअली ब्रीदिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता है, लेकिन नाड़ी शोधन के थ्रू, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू हम लोग अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग करते हैं। ऐसे अपने स्क्रिप्चर में लिखा गया है कि 24 आवर्स, पूरे दिन जब भी हम लोग अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग करते हैं ना, तो जितने भी प्रॉब्लम आते हैं ना हमें लाइफ में, उसका सबका सॉल्यूशन तो हमारे पास रहता ही है, लेकिन प्रॉब्लम्स आना ही कम हो जाता है या बंद हो जाता है, या फिर प्रॉब्लम्स आते भी है लाइफ में तो उनका सॉल्यूशन हमारे पास रेडी ही होता है। और ऐसा बोला जाता है कि इससे हमारा आयुष्य भी बढ़ता है, और कहीं कहीं पे तो ये भी लिखा है कि हमें मोक्ष मिलता है। ठीक है, मोक्ष मिलेगा वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो लाइफ है वो तो हेल्दी बनेगा। हमें हेल्दी रहना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम अवेयरनेस के साथ में ब्रीदिंग का प्रोसेस करना है। A big smile on your face. दोनों हाथों को रब करके, हथेली को रब करके जो एनर्जी है उनको अपने आईज पे, फेस पे, कानों पे, अपने माथे पे, हाथों पे, पैरों पे, पूरे बॉडी को दीजिए। खुद को एक टाइट हग कीजिए और दोनों हाथों की हथेली की तरफ देखते हुए एक लंबी से स्माइल के साथ अपने आईज को ओपन कीजिए। थैंक यू। आज हम लोगों ने 5 एलिमेंट का बात किया ना, तो हमें क्या एक्टिविटी करना है कि हमारे सारे एलिमेंट के ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा उससे रिलेटेड एक्टिविटी करना है, जिससे क्या होगा कि सारे एलिमेंट के साथ ना हमारा रिलेशन मजबूत बनेगा। अर्थ एलिमेंट के लिए हमें क्या करना है, खुले पैर, बैर फुट हमें मिट्टी पे चलना है। कम से कम रोज 15 से 20 मिनट ना ये प्रोसेस हमें करना ही चाहिए। तो मेक श्योर कि आज के दिन में कम से कम आप पूरे दिन में
15 से 20 मिनट या तो गार्डन में जाके वॉक करिए, ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर आप वॉक करिए, मिट्टी में आप वॉक करिए, ठीक है, बैरफुट लेकिन आपको चलना है, ठीक है। ये अर्थ एलिमेंट को मजबूत करने के लिए है। वाटर के लिए हमें क्या करना है कि हमें हाइड्रेटेड रहना है, और जब भी हमें कभी टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, तो हमें शावर लेना है कोल्ड वाटर से। आप देखिएगा आपको कंप्लीटली रिलीफ मिल जाएगा, आप एकदम पीस में चले जाएंगे शावर लेने के बाद में। तो हमें जितना आप यानी सहन कर सकते हो उतना, यानी इतना भी यानी पानी से बात नहीं लेना है, लेकिन बोलते हैं ना कि एक छोटा सा शावर लेके भी, एक बात लेके भी, आप थोड़े से पानी के साथ भी आप बात ले सकते हैं। लेकिन पानी जब भी फील होता है ना, वाटर एलिमेंट आपके बॉडी को, तो आप की जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाती है। तो ये करना है, हाइड्रेटेड रहना है, मटके का पानी पीना है अगर पॉसिबल होता है तो, ठीक है। थर्ड, हमें हमारे फायर एलिमेंट को मजबूत करने के लिए क्या करना है कि हमारी इनर स्ट्रेंथ को हमें मजबूत करना है कि जो भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना, हमें जो भी काम करने में, कोई काम ऐसा होता है कि जो हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करने के लिए ना हमें एफर्ट्स डालना है, मेहनत करनी है, और खुद को ना जहाँ पे है ना वहां से एक स्टेप आगे लेके जाना है, मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एलिमेंट, ठीक है। तो हमारा फायर एलिमेंट मजबूत होगा। और उसके लिए सन सैल्यूटेशन भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, वो भी अगर टाइम मिला मुझे ये बाकी के दिन में तो एक बार मैं आपको वो भी सूर्य नमस्कार भी दिखा दूंगी। और एक आप फायर एलिमेंट के लिए क्या कर सकते हो कि आपको ना सनलाइट लेनी है, उगते सूरज को देखना है, या फिर सनसेट के टाइम पे आपको सन के साथ में एक 5 to 10 मिनट्स स्पेयर करना है, ठीक है। देन एयर एलिमेंट के लिए तो हम लोग ये करते ही हैं एक्टिविटी, नाड़ी शोधन करते हैं, हमारे ब्रेथ पे हमें अवेयरनेस रखना है, फोकस रखना है, ठीक है। तो ये आपका एयर एलिमेंट है। उसके लिए आपको खुली हवा में चलना है, खुली हवा में, बाहर के वातावरण में, थोड़ा आपको जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो वैसे गार्डन में जाना है, कोई नेचुरल प्लेसेस पे जाके आपको बैठना है। तो ये आपको करना है एयर एलिमेंट के लिए। और स्पेस एलिमेंट के लिए ना आपको क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमारे हार्ट में जितनी भी नेगेटिविटीज है उनको ना दूर करना है, खुद को भी माफ करना है, लोगों को भी माफ करना है, पुरानी बातें को, टेंशन को, अच्छी नहीं लगे वैसी बातों को भूल जाना है, मन में से निकाल देना है, और नए नए अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके ना जो भी पुरानी बातें उसको भूल के हमारा जो हृदय है उनको थोड़ा स्पेस देना है। स्पेस एलिमेंट के लिए ना कैसा है कि भगवान तो वैसे हमारे हृदय में ही है, भगवत गीता में श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान ने खुद कहा है कि वो हमारे हृदय में वास करते हैं। लेकिन हमें कभी कभी फील क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने ना वहां पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर उन सभी को ना बिठा दिया। तो उनको हमें बाहर निकालना है, उनको हमें कम करना है। तो उनको जैसे जैसे हम लोग कम करते जाएंगे ना, हमें जो यूनिवर्स का पावर है ना अंदर, वो हमें फील होता जाएगा। तो ये स्पेस एलिमेंट के लिए है, ठीक है। तो ये 5 एक्टिविटीज आपको करनी है आज के दिन में। इवन मैं तो बोलती हूँ आज के दिन में नहीं, अगले बाकी के 4 दिन भी करनी है और लाइफ टाइम करनी है, क्योंकि वो ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए, खुद के साथ हार्मनी बनाने में और लोगों के साथ भी हार्मनी बनाने में वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ये 5 एलिमेंट को मजबूत करता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर प्रैक्टिस। हमारा डे 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही शुभ हो, आप खुश रहे, हेल्दी रहे, फिट एंड फाइन रहे, और लोगों की लाइफ में
और खुद के लाइफ में भी बोलते हैं ना कि हारमोनी बनी रहे, उसका आप एक्टिविटी चालू रखें। थैंक यू फॉर प्रैक्टिस। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं डे 5 के साथ। थैंक यू।